हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुदीप बोल रहा हूँ डीआरएस ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। तो हम लोग आज से ना एक नया सीरीज शुरू करेंगे जो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। मतलब आप कोई कंपनी को कैसे सिलेक्ट करोगे, मतलब आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप लोग अभी क्या क्या देखोगे फंडामेंटल स्टॉक चुनने के लिए। तो इसके लिए हम लोग 8 से 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे हर रोज एक वीडियो में। ठीक है। तो आज का जो पहला पॉइंट है हम लोग का वो है प्रोमोटर। अभी हम लोग जानते हैं प्रोमोटर कौन है। प्रोमोटर जो है एक ओनर है कंपनी। जो सपोज एक कंपनी ए बना, उसका जो ओनर है जिसके ऊपर उसका डिसीजन राइट रहते हैं, वो कंपनी कैसे चलाएगा, कंपनी का मैनेजमेंट कहाँ से लाएगा, वो डायरेक्टर किसको बनाएगा, वो कंपनी को कहाँ रजिस्टर करेगा, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करेगा या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी जो प्रोमोटर है ना, वो क्या होते हैं, सपोज अभी एक कंपनी है, उसके अंदर प्रोमोटर का राइट कब होगा। सपोज इस कंपनी के अंदर स्टॉक जो होता है ना, उसका जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज, जैसे एक कंपनी का वैल्यू है 100 रुपीज, तो उसके ऊपर एक इंसान का कब उसका जिम्मेदारी रहेगा और उसका पावर रहेगा। तो उसका मतलब है उसका जो मिनिमम परसेंटेज है उसका 20% होना चाहिए। मिनिमम किसी के पास 20% स्टेक जब रहेगा वो प्रोमोटर बन सकता है। और मैक्सिमम उन लोग कितना होल्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम एक प्रोमोटर आपको 75% तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी का वैल्यू है 1 लाख, तो प्रोमोटर 75,000 तक उस कंपनी के शेयर अपने पास रखते हैं। और उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो देखने से हम लोग कैसे कंपनी सिलेक्ट करने से, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग देख के हम लोग कैसे कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अच्छा कंपनी है या खराब कंपनी। तो देखिए प्रोमोटर होल्डिंग हर वक्त हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें। हम लोग चेक करेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग हम लोग क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीना बाद या हर 1 साल बाद हम लोग चेक करेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग क्या कम हो रहा है या बढ़ रहा है। सपोज कुछ कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग पहले कम था, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है। मतलब पहले 20% था, नेक्स्ट ईयर पे 25% था, नेक्स्ट ईयर पे 28 या 30% हुआ। तो उसका मतलब क्या है, जो ओनर है कंपनी का, उन लोग ही कंपनी पे इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है, उन लोग बोलना चाह रहे हैं कि उस कंपनी का ग्रोथ अभी भी उन लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा, इसलिए तो उन लोग कंपनी पे और भी पैसा डाल रहे हैं। नहीं तो उन लोग सेल करके निकल जाते थे ना। तो अभी प्रोमोटर इंक्रीज होने से हम लोग को यही मिलता है कि उस कंपनी का ग्रोथ इन फ्यूचर अच्छा हो सकता है। लेकिन उसमें भी कभी कभी दिक्कत आते हैं, लेकिन उसके लिए और दूसरा पैरामीटर भी देखना पड़ेगा। लेकिन पहले आप लोग प्रोमोटर देख के हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो और उसके बाद ऐसा सिनेरियो आएगा, प्रोमोटर होल्डिंग हर क्वार्टरली 3 महीना बाद बाद कम होते जा रहा है, तो उसका मतलब कंपनी पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से तो प्रोमोटर होल्डिंग कम हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है प्रोमोटर होल्डिंग कम किया कि उन लोग प्रोमोटर अपना कुछ माल सेल करके उस पैसा को कुछ एक्सपांड किया, या उसका कुछ कर्जा था उसलिए वो प्रोमोटर अपना माल सेल कर दिया। तो इस वजह से उसको भी देखना पड़ेगा कि वो सेलिंग जो हुआ, प्रोमोटर होल्डिंग जो पहले था, उसके बाद उन लोग जो सेल किया, कम किया, उसका वजह क्या है वो भी एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी जो लोग एकदम बिगिनर है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग देख के आप लोग कंपनी को थोड़ा सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है या प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग इस कंपनी पे बेट लगा सकते हो, मतलब पैसा डाल सकते हो। उसके बाद आप दूसरे पैरामीटर भी देखोगे, ऐसा नहीं सिर्फ प्रोमोटर देख के हम लोग पैसा लगा दिए, तो दूसरा भी देखेंगे। तो अभी हम लोग कुछ कंपनी को देखेंगे, जैसे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर कैसे कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग पे हम लोग कैसे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी हम लोग पहले आ गए मार्केट स्मिथ इंडिया का वेबसाइट पे। तो हम लोग पहला जो स्टॉक लिया वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अभी देखिए रिलायंस इंडस्ट्री पे देखते हैं। हाँ, ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री पे सितंबर 22 पे कितना था, 50.57 था। और उसके बाद दिसंबर 22 क्वार्टर जो है उसमें थोड़ा कम हुआ। और उसके बाद और मार्च 23 में थोड़ा कम हुआ। तो इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, 0.12%, 0.10% ऐसा कुछ कम है, 0.8% ऐसा कुछ कम हुआ। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा परसेंटेज कम हो सकता है। तो ये स्टॉक अच्छा है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है। और हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग, जैसे सब लोग यूट्यूब वीडियो पे आते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया को भी देखते हैं एक बार। तो अभी हम लोग आ गए वोडाफोन आइडिया का शेयर पे। तो देखिए दिसंबर 22 पे उन लोगों का कितना था, 75% अप्रोक्स
उसके बाद देखिए डास्टिकल फॉलोअर फेब्रुआरी 23 पे लगभग 25% उन लोग प्रोमोटर डिक्रीज हो गए। फिर यहाँ पर थोड़ा बढ़ा, तो उसका मतलब क्या इस स्टॉक को हम लोग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रोमोटर जो लोग ओनर है उन लोग ही उसका क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। उन लोग बाई नहीं कर रहे बल्कि सेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये क्या है, कंपनी पे कुछ फॉल्ट है, इसलिए तो उन लोग सेल करे, इतना 25% सेल कर दिया। उसका मतलब क्या है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ओनर है उन लोग अपना माल सेल कर दिया। तो इस कंपनी को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो देखिए यही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोमोटर होल्डिंग देख के आप किसको सिलेक्ट करोगे। अभी जैसे आपको कोई बोलेगा जे कि वोडाफोन आइडिया पे पैसा लगा दो तो 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, लेकिन इस जगह पे ना प्रोबेबिलिटी कम है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें आप देखोगे लॉजिकली जस्टिफाइड भी नहीं है कि इसमें जो लोग पहले प्रोमोटर लास्ट 6 महीना पे इतना 25% स्टेक कम कर दिया, तो कंपनी पे तो कुछ गड़बड़ है ना। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अभी हम लोग और एक स्टॉक देखते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब लोग जानते हो स्टेट बैंक। तो देखिए इसमें सितंबर 20 57.5, उसके बाद 57.5 लगभग सेम ही है, उसके 57.49, मतलब प्रोमोटर 0.1 0.2% कम किया, मतलब अच्छा स्टॉक है, प्रोमोटर होल्डिंग है इसमें। तो इसका मतलब क्या, ये स्टेबल स्टॉक है, आप इसको चूज कर सकते हो, आपको बाई करने के लिए इसे चूज कर सकते हो। फिर एक स्टॉक जो हम लोग ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, उसका देखिए सितंबर पर 50.55, फिर कांस्टेंट है, वो सेम है, उसका प्रोमोटर होल्डिंग अनचेंज है, उसका मतलब कि कंपनी स्ट्रांग है, प्रोमोटर खुद का होल्डिंग कम नहीं किया। तो इसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी और एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देखिए इसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं 51.5, पहले परसेंटेज जो था, उसके बाद ये भी होल्डिंग है, वो भी होल्डिंग है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जो वगैरह स्टॉक है ना, उसके लिए दूसरा पैरामीटर भी देखना पड़ता है, प्रोमोटर देखने से नहीं होता है। तो वो उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे, दूसरा क्या पैरामीटर देखने पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ पहले प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर हम लोग कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे वही बात कर रहे हैं, ठीक है, वही है। और अभी फिर एक नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अभी हम लोग और एक आ गया स्टॉक जो है नेस्ले इंडिया, जो नेस्ले का चॉकलेट, बेबी मिल्क, वो सब प्रोडक्ट होते हैं ना नेस्ले, सब लोग जानते हो। तो देखिए उसका पहले परसेंटेज 62.76, इसका नेक्स्ट क्वार्टर पे भी सेम, फिर मार्च क्वार्टर पे भी सेम। तो इसका मतलब प्रोमोटर होल्डिंग देखिए कितना ज़्यादा है। इसमें कंपनी का जो ओनर है उन लोगों को खुद को भरोसा है कि इसमें प्रॉफिट होगा, इसलिए उन लोग देखिए होल्डिंग जो कम नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पस। फिर अभी एक बात बोलते हैं कि देखिए सिर्फ प्रोमोटर देख के आप लोग स्टॉक बाई नहीं कर सकते हो, लेकिन एक सिलेक्ट कर सकते हो जो इस कंपनी को मुझे सिलेक्ट करना है। फिर बाई करने के लिए और भी बहुत सारा पैरामीटर देखना पड़ेगा, उसके बाद फिल्टर करके आपको स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट होने के बाद मेन जो प्रॉब्लम आएगा वो है आप कहाँ बाई करोगे। जैसे एक का प्राइस चल रहा है 500, तो आप 500 पे करोगे या 450 जब नीचे गिरेगा, या 550 पे करोगे, वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो अभी हम लोग का जो पार्ट है वो प्रोमोटर का बारे में है, तो बाद में दूसरे पॉइंट भी बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।